चलिए एक काम करते हैं, मैं दो पेपर डिजाइन करके लाऊंगा, ठीक है। एक होगा हार्ड और एक होगा इजी, और ये बंदों पे चॉइस होगा कि वो क्या अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, दो रहेगा, हार्ड और मीडियम, वही इजी, ठीक है। वो चॉइस के ऊपर है, लेकिन इजी वाला भी हार्ड ही रहेगा, एक तरीके से इजी वाला इजी नहीं रहेगा। हार्ड वाला जो मैं सोच रहा हूँ वो रहेगा, इजी वाला थोड़ा सा उससे कम रहेगा, राइट। हाँ ठीक है। हाँ। सबमिट आप लोग तो जुपिटर नोटबुक में कोड बनाओगे ना, मुझे पीडीएफ भेज देना और क्या, या नोटबुक फाइल गिटहब पे अपलोड करके लिंक सेंड कर देना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं तो कोड रन करके चेक करूंगा ना। प्लस पॉइंट ये कि आप लोग अपना कोड जुपिटर पे बनाओगे तो रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लॉजिक चेक कर सकते हो अपना। पेन पेपर वाला नहीं है, उसमें तो वन टाइम होता है, गया गया, चला चला, नहीं चला नहीं चला, ठीक है, राइट। इसलिए हाँ। चलो कोई नहीं, अब फ्राइडे को दोबारा दे देना, ठीक है। फुल टू फुल मार्क्स वाले। ठीक है, फुल टू फुल मार्क्स वाले फ्राइडे को दोबारा दे देना, है ना। ठीक है, सही है। चलिए हाँ, कल क्या क्या रह गया था हमारा, बताइए। एग्रीगेशन कुछ रह गया था, ठीक है। चलिए ये यहाँ से उठाते हैं इसे। एग्रीगेशन में हमने मिनिमम देख लिया है, मैक्सिमम देख लिया है, सम देख लिया है, काउंट भी देख लिया है, तो बचा क्या है हमारा, वो स्टैटिस्टिक्स वाले बचे होंगे फिर, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन बचा होगा ना हमारा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन पिक होगा इसमें, वेरिएंस एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए, वैसे ना ये हम पांडास में स्टैंडर्ड डिविएशन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है हमारा, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर स्टार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो, किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। आंसर आ रहा है। अब ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। इसे मैंने एसडी का नाम दे दिया, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, राइट। इसे बस अभी मैं ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में हमारा टॉपिक आएगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैंडर्ड डिवीजन एक्चुअली क्या होता है, जब हम हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कोई भी डेटा, ठीक है, तो हम उसे ना ऐसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसका ना हिस्टोग्राम प्लॉट बनाते हैं। कौन सा प्लॉट बनाते हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम प्लॉट कुछ इस तरीके का जाता है, अगर जाता है तो उसे नॉर्मल कर्व बोला जाता है, अगर जाता है तो, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा जाए, ऐसा भी जा सकता है आपका, राइट, ऐसे भी जा सकता है। हिस्टोग्राम का कुछ पता थोड़ी ना, वो तो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, राइट। आपका जो हिस्टोग्राम है वो ऐसे भी जा सकता है कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, राइट। लेकिन अगर इस तरीके से जो सिमेट्रिकली जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, क्या कहलाता है, नॉर्मल, इसे एनडी बोला जाता है, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये जो 50 परसेंटाइल डेटा है, 50 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, 50 परसेंटाइल डेटा यहाँ पर मीन वैल्यू लाइज कर रहा होगा। यहाँ क्या वैल्यू आ रही होगी मेरी, मीन। मीडियन कहाँ पर आ रहा होगा, यहीं पर आ रहा होगा। मोड कहाँ पर आ रहा होगा, यहीं पर आ रहा होगा। जिस डेटा का मीन भी वहीं पड़े, मीडियन भी वहीं पड़े, मोड भी वहीं पड़े, वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ठीक है। इस डेटा को बेल कर्व बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेल कर्व बोला जाता है। जो डेटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां पर वन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि मैं अभी बताता हूँ मेरा वन एसडी क्या होता है। वन एसडी का मतलब होता है यहाँ पर मेरा परसेंटाइल, ठीक है।
वन स्टैंडर्ड डिवीजन, एक मिनट इमेज दोबारा कॉल करता हूँ। वन स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है कि वो इमेज मीन, वो डेटा मीन से कितना दूर है, वो डेटा मीन से कितना दूर है। हमें पता है बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। मीन को क्या बोला जाता है, म्यू। ये क्या है हमारा सिंबल, म्यू। ये कुछ इस तरीके का होता है माजिद, ठीक है। क्या है ये हमारा म्यू, म्यू मतलब मीन। ऐसा मैथमेटिकली पाया गया, स्टैटिस्टिकली ऐसा पाया गया कि जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस मीन से लेफ्ट में वन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से राइट में वन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सिमेट्रिकली दो लाइन जा रहे हैं, ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन के लाइन को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, वन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इतना डेटा अगर मैं, इतना डेविएटेड डेटा अगर मैं दूर कर लूं, इतना डेविएटेड डेटा अगर मैं दूर कर लूं, तो वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में पड़ जाएगा, वन स्टैंडर्ड डेविएशन में। और जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, ये पाया जाता है कि उसका ज्यादातर डेटा, उस पूरे 100% डेटा का 68.26% डेटा विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही आ जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान से समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बैग है, राइट, ठीक है। इस बैग में अगर मैं सबसे ज्यादा ये अपने सामान रख रहा हूं, तो वो कहाँ रखेंगे, वो बीच के चेन में रखे जाएंगे या साइड के चेन में रखे जाएंगे, बीच वाले चेन में रखे जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ बैग में ज्यादातर सामान कहाँ रहता है, बीच वाले चेन में रहता है, राइट। तो सेम एज इट इज, जो मेरा ज्यादातर डेटा यानी 68.26% ऑफ डेटा वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में पड़ जाएगा, अगर वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। अगर वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कह सकते हैं कि 68.26% वन स्टैंडर्ड डेविएशन में ही पड़ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक, मान लीजिए ये एक घोड़ा है, इधर वो घास खा रहा है, राइट, ठीक है। अगर वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन में घूम के खा रहा है, तो वो पूरे घास का कितना परसेंट घास खा सकता है, 68.2%। मतलब उतना एरिया उसके पास एक्सेस है, ठीक है। अगर हम टू स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, मतलब उसके रॉप की लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो वो कितना और घास खा पाएगा, टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब 95.44% का डेटा कैप्चर हो जाता है। तो अगर कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक काम करो, टू स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट चले जाओ, टू स्टैंडर्ड डेविएशन राइट चले जाओ। तो इस पूरे एरिया में जितना आपने डेटा कैप्चर किया होगा, वो कितना परसेंट होगा ओवरऑल डेटा का, 95.4%। कोई डाउट तो नहीं। मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट चले जाओ और मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट चले जाओ। अब जो आप पूरा एरिया कवर कर रहे हो, वो कितना परसेंट होगा ओवरऑल डेटा का, 99.72%। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, तभी तो 1 जाओगे, 2 जाओगे, 3 जाओगे, यस या नो। तो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ही ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, समथिंग दिस 109110833, जितना भी आपका, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन, अगर ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलूं वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो ज्यादातर पॉपुलेशन किसके बीच में पड़ रहा है आपका, ये कितना वैल्यू है, 1 टेंस 100,000 10,000 करोड़ 10, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कितने के बीच में पड़ रहा है, 10 करोड़ के बीच में। क्यों, क्योंकि चाइना भी आ रहा है आपका, इंडिया भी, एशिया के अंदर इंडिया भी आ रहा है आपका, अमेरिका भी आ रहा है। तीन मेजर पॉपुलेशन तो यही है आपके, राइट। तो ये एसटीडी निकालने का मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मतलब वन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप ध्यान से देखिए, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ज्यादातर वर्ल्ड का पॉपुलेशन 32 करोड़ के अंदर आ रहा है, ज्यादातर। अगर आप चेक करोगे तो दो डेटा को छोड़ के, इंडिया और चाइना को छोड़ के, ये 100 सीआर प्लस जा रहे हैं, दो डेटा को छोड़ दे तो बाकी सब तो 30 करोड़ के अंदर ही आ रहे हैं ना। तो जितने भी वर्ल्ड के डेटा हैं, उनमें से मतलब 239 डेटा में से कितने डेटा बचे, 2 डेटा। तो 239 में से 2 डेटा हटा दो, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज ऑफ डेटा कैप्चर हो रहा है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में, ऑलमोस्ट 99 हो रहा है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं हो कैप्चर होता, ये तभी ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। कोई डाउट तो नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल इसका वेट होता है, ठीक है। पॉपुलेशन वर्ल्ड का नहीं, पॉपुलेशन इंडिया का तो काम, ये आपका काउंट होता, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं वेट का नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलरली हमारा नॉर्मल मिलता है, राइट। ज्यादातर ये पाया गया कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मैं एवरेज हाइट कैलकुलेट करूँ, तो एक तो बहुत ज्यादा कम होगा और कोई एक आधी बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादातर हाइट कहाँ पर होगा? बीच के आसपास होगा। बीच में क्या पड़ रहा है? मीन। बीच में मीन पड़ रहा है, मतलब ज्यादातर डेटा कहाँ मौजूद है? मीन के आसपास मौजूद है। और एग्जैक्ट अगर मीन पे मौजूद है, एग्जैक्ट मीन पे तो हो ही नहीं सकता ना भाई। अगर डेटा आपका मीन के आसपास मौजूद हो सकता है, एग्जैक्ट मीन पे मौजूद नहीं हो सकता, राइट। एग्जैक्ट मीन का मतलब है वो एक ही डेटा है फिर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करेगा, राइट। हाइट भी हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काउंट होता है। जैसे ये देखिए, ये किसका लिया गया है? बर्थ वेट का लिया गया, राइट, केजी के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका कम वेट होता है, कुछ कुछ होंगे जिनका बहुत ज्यादा ही वेट हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर एवरेज वेट आपका मीन के आसपास ही पाया गया, राइट। इसलिए ये डेटा भी कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादातर, अगर कोई, अगर ज्यादातर आप कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा का जन्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसके 68% चांसेस हैं कि वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ रहा होगा, है ना। वन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि वो 2.5 किलो से लेकर के 4 किलो या 4.5 किलो के बीच का उसका वेट होगा। उसके चांसेस कितने हैं? 68% चांसेस है। अच्छा, 95% चांसेस कितने कि उसके वेट कितने के बीच में पड़ रहा होगा? यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 से लेकर के 5 के बीच में पड़ रहा होगा, राइट। 5 नहीं, 4.5 ही कह लो, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर के 5 बोलोगे तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैप्चर हो रहा है, और 1 से लेफ्ट में आपके जो नॉर्मली डेटा नहीं है, और 5 के राइट में भी आपके नॉर्मल डेटा नहीं है। मतलब ये आपके अनसर्टेन डेटा आ जाते हैं जो अचानक से आ गए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तो इन डेटा को आउटलायर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउटलायर्स। ये गलत डेटा पॉइंट्स हैं हमारे। तो डेटा एनालिटिक्स में हमारा पर्पस होता है इन्हीं आउटलायर्स को फाइंड करना। उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करूं, तो ये मेरा डिराइव होता है वेरिएंस से, ठीक है। किससे डिराइव होता है? वेरिएंस का मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। ये वाला नहीं, हमारा वेरिएंस हमारा ये वाला है, ठीक है। देखिए, वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब है, ध्यान से समझना टेक्निकली, कि मेरा डेटा कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा इसे समझना। ये एक एलिफेंट का बच्चा है, ठीक है। ये झुंड यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये बच्चा यहाँ कहीं है। झुंड यहाँ पर है और ये बच्चा यहाँ कहीं है। तो अटैक किस पे होगा? बच्चे पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उस ग्रुप से दूर जा रहा है। तो वेरिएंस का मतलब है कि मेरा डेटा मीन से कितना वेरी कर रहा है, मीन से कितना दूर जा रहा है। अगर कोई डेटा मीन से ज्यादा दूर है, मतलब वो हाई वेरिएट डेटा है। अगर कोई डेटा मीन से दूर ज्यादा नहीं है, मीन के आसपास है, तो वो कैसा डेटा है? लो वेरिएंस डेटा है। कैसा डेटा है? लो वेरिएंस डेटा। और हमारा डेटा कैसा होना चाहिए? लो वेरिएंस या हाई वेरिएंस? क्यों? क्योंकि वो ग्रुप के साथ है। तो यहां पर मीन से कितना दूर है, उसी के लिए हम कह रहे हैं हर डेटा पॉइंट माइनस मीन से कितना दूर है। म्यू क्या है मेरा? मीन, ठीक है। अब माजिद, ऐसा हो सकता है कि जब आप हर डेटा पॉइंट को मीन से माइनस करके देखो, जैसे यहां पर आपके पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। परफेक्ट। तीनों आसपास चल रहे हैं हमारे सारे वैल्यूज, ओके। इसका मीन हमारा क्या है? परफेक्ट, ये मेरा मीन है। देखिए, ज्यादातर डेटा देख रहे हैं मीन के आसपास है 370, लेकिन फिर भी कोई दूर चल रहा है। 370 है, 545 है, देख रहे हैं। तो यहां पर कौन सा डेटा कितना मीन से ज्यादा दूर है, उसके लिए आप क्या करते हैं? हर डेटा पॉइंट, हर डेटा पॉइंट माइनस मीन वैल्यू। और मीन को आप फिक्स रखने के लिए यहाँ पर F4 प्रेस कर देते हैं, है ना। ये आपने एक्सेल में तो पढ़ा होगा, राइट। सबने एक्सेल की क्लास ली है, ठीक है। तो यहां पर मैंने चेक कर लिया कि ये मेरा, ये मुझे बता रहा है हर डेटा पॉइंट मेरा मीन से कितना दूर है। अगर आप वेरिएंस निकालने, तो आप पूरे डेटा का निकालेंगे, ऑफ कोर्स इनका सम करेंगे। और देयर माइट बी चांसेस कि इनका सम करो तो वो जीरो हो जाए। कोई नेगेटिव डेटा चल रहा है, कोई पॉजिटिव चल रहा है, इनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा ना। तो वेरिएंस हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो भाई, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक डेटा है
मीन से राइट में बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, कोई एक डेटा उतना ही मीन से लेफ्ट में बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, दो जबकि वेरिएंस मेरे ज्यादा मौजूद है, लेकिन दोनों का सम कर लूंगा तो वेरिएंस 0 हो जाएगा, और मेरे को लगेगा कि वेरिएंस तो है ही नहीं मेरे डेटा में, जबकि वेरिएंस है डेटा में मौजूद। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने कहा कि नहीं भाई, हम इसका पेनल्टी बढ़ाएंगे, इस पे इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आपके आपके ऊपर मान लेते हैं 10,000 रुपए का कर्जा है और उस कर्जे को मैं 10 टाइम्स कर दूं, तो वो कितना हो जाएगा, जितना भी है कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो अगर मैं पेनल्टी बढ़ा रहा हूं और मैं फिर मैं चेक कर रहा हूं कि अब किस पे ज्यादा वैल्यू शो हो रहा है, इसका मतलब उस पे सबसे ज्यादा डेट था, है कि नहीं है। तो अगर मैं हर वैल्यू का स्क्वायर कर दूं और किसी की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। क्या ये बात कह सकता हूं मैं, पक्का ना। और स्क्वायर करने का दूसरा रीजन कि नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। तो इसी वैल्यू को मैं इसी से क्या कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं, राइट। अब इसका सम करेंगे तो अब आपको वेरिएंस बहुत ज्यादा मिलेगा। ये कब दिया था, अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, इसे मट्ठी बोलते हैं। ठीक। तो अब अगर मैं इनका वेरिएंस का सम करूंगा तो मैंने तो सब पे पेनल्टी लगा रखी है ना, पेनल्टी लगा रखी है, तो मेरा वेरिएंस फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब मेरा पर्पस है कि इन पेनल्टी वाले वेरिएंस का एवरेज ले लो, सो दैट एक एवरेज पेनल्टी का वेटेज वेरिएंस मुझे मिल जाए। तो इन सब का हमने क्या कर लिया, इन सब का सम निकाल लिया, है कि नहीं है, इन सब का सम, राइट, और डिवाइडेड बाय इन सब का लेंथ। क्या हुआ, आया क्यों नहीं भाई, आंसर क्यों नहीं आया, है लेंथ काम नहीं करता क्या, बताओ भाई, डेटा काउंट काउंट कर लेते हैं, ठीक है, सबका सम और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मुझे एक वेरिएंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मुझे बता रहा है कि जितना ज्यादा वेरिएंस का वैल्यू होगा उतना ज्यादा डेटा स्कैटर्ड है, दूर दूर फैला हुआ है, और जितना ज्यादा दूर दूर फैला हुआ है डेटा, एलिफेंट को अटैक करना उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, यस या नो। और जितना आसपास मौजूद है उतना कम चांस है कि उनके ऊपर अटैक हो पाए, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे, अब अटैक तो हमें करना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, इस पॉइंट को समझने का मतलब, हमारा पर्पस ये है कि अगर डेटा आसपास मौजूद है, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, अगर डेटा आसपास मौजूद है तो माजिद उनका एनालिसिस इजी हो जाएगा, और अगर डेटा दूर दूर फैला हुआ है तो उनका एनालिसिस इजी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास तीन तीन अलग तरीके के आउटपुट है और कोई डेटा इधर पड़ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो लाल ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि जब सारे डेटा आसपास है तो ये भी इसी का पार्ट माना जाएगा, है कि नहीं है। तो मेरे लिए ग्रुप आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग में इन सारे कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस का, राइट। तो ये हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, खैर मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था आज, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा, राइट, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं, राइट। एक बार मैं वेरिएंस चेक कर लेता हूँ, वेरिएंस मेरा कॉल नहीं हो रहा है ना, वेरिएंस मेरा ऐसे कॉल होगा, ठीक है। वेरिएंस अगेन भाई, वेरिएंस क्या बताना चाह रहा है माजिद, कि हर डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है, डेटा कितना स्कैटर्ड है, राइट। तो ये मुझे 1.19 की वैल्यू शो कर रहा है मेरा पर्टिकुलरली वेरिएंस। अगर मैं इसे परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करूं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव डेटा आएगा, वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है क्या कभी, सोचिए, क्यों नहीं हो सकता। ये कोई जवाब थोड़ा ना दोगे, फैला रहेगा, दूर दूर रहेगा, टेक्निकली बताओगे ना भाई इंटरव्यूअर को, वेरिएंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। भाई हर एक डेटा का स्क्वायर कर रहे हैं ना, हर एक डेटा का स्क्वायर कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और सारे पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही रहेगा, उसका कितना, उसका डिवाइड ही तो कर रहे हैं लास्ट में बस, तो वेरिएंस तो नेगेटिव नहीं होगा ना मेरा, राइट। तो नेगेटिव वेरिएंस कभी होता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा वेरिएंस पॉजिटिव ही होता है। अब वो चेक करना होता है कि कितना ज्यादा वैल्यू है, जितना ज्यादा वैल्यू हाई वेरी डेटा, जितना कम वैल्यू है लो वेरिएंस डेटा, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटिस्टिकल टूल थे, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ इधर, कोई डाउट तो नहीं, VARIANC
और दूसरा है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इन सबको हम एग्रीगेशन फंक्शंस बोलते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये नहीं होता कि बस एक आध निकाल लिया, ये तो था। इनका पर्पस तो ये तो था क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन इनका यूज अकेले निकालने के लिए बहुत कम पड़ता है। इनका यूज हम ग्रुप बाय के साथ ज्यादातर कर लेते हैं। कैसे? अब आप समझिए ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट, नया टॉपिक है, ठीक है, स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट वन डॉट कंट्री, राइट, ठीक है। गाइस मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इस बार किसी कंट्री के पॉपुलेशन को नहीं चाहिए, मुझे उस कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन का सम चाहिए। एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज, मुझे सारे पॉपुलेशन का सम चाहिए। सोचिए कैसे करेंगे। हाँ बताते जाइए, बताते जाइए। कॉन्टिनेंट का सम ग्रुप बाय तो पढ़ा ही नहीं है, हैं? देखिए ये विदाउट ग्रुप बाय सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा सोचिए ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर है मेरे पास रीजन, यहाँ पर है मेरे पास सेल्स, ठीक है। ठीक है, काफी है, राइट। एक हमारा फॉर्मूला होता है ना रैंडम वाला, क्या होता है बताना? नहीं नहीं, ये रैंडम क्या देता है हमें? रैंड बिटवीन किसके बीच में? बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, राइट। पाइथन जैसा ही है हमारा ये, है ना। कोई बात नहीं, हमारा पर्पस अभी यहाँ पर मतलब ये देखना है कि हम चाह क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ सारे ईस्ट का सेल कितना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? हम्म हम्म सारे ईस्ट का सेल बताइए कितना है, बताइए, हैं? नहीं नहीं, फॉर्मूला वार्मूला मत लगाइए, अभी मैनुअल अप्रोच समझिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये चाहिए कि एक तरफ रीजन आ जाए, दूसरी तरफ सेल्स आ जाए, और ये सारे ईस्ट क्लब हो जाए, सारे ईस्ट ग्रुप हो जाए। तो यहाँ मैंने ईस्ट लिख लिया, और जितनी जितनी बार ईस्ट मेरा रिपीटेड है, 3 4 4 ही है ना, राइट। ये जब जब ईस्ट मेरा रिपीट हो रहा है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल को क्या कर लो, प्लस कर लो। कितना आ रहा है? जितना भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वो वैल्यू मेरा बगल में आ जाए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? मान लेते हो वैल्यू इतना आ रहा था, अभी हम सम नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे थे, ठीक है। ये हमारा ग्रुप बाय का काम चल रहा है, यही हमारा पिविटिंग के थ्रू भी हम अचीव करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कैसे समझ रहे हैं? ग्रुप बाय के थ्रू। तो ग्रुप बाय में हमारा 2 काम चल रहे हैं महिमा जी, क्या? एक तो किसी टेक्सचुअल कॉलम पे ग्रुपिंग चल रही है, और दूसरा किसी न्यूमेरिकल कॉलम पे एग्रीगेशन चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? यहाँ पर ये सेल्स का क्या है, सम है कि नहीं है? यहाँ पर चारों सेल का जब जब ईस्ट था तब तब उनका क्या किया गया, एग्रीगेट किया गया, उन्हें कलेक्ट करके एक सिंगल वैल्यू बनाया गया। सेम जब रीजन हमारा वेस्ट हो तो ये किसके लिए था? हमारा वेस्ट के लिए था, कि जब जब वेस्ट मिले तो वहां जा करके उन्हें एग्रीगेट कर लेना। यस या नो? मान लेते हैं यहाँ पर इतना सेल आ रहा था हमारा, कोई डाउट? सेम किसके लिए होगा? साउथ के लिए। और सेम किसके लिए होगा? हमारा वेस्ट के लिए तो हो चुका था, नॉर्थ के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा क्लब होगा, और ये क्लब हो करके यहाँ भले ही जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा था, इनका यूनिक फॉर्म ही शो होगा यहाँ पर। अगर 15 डेटा बहुत बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ कितने डेटा आएंगे? 15 डेटा पॉइंट, अभी तो बोला मैंने 15 ही डेटा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कितने डेटा आएंगे? 15 डेटा वो काम के आएंगे बस, राइट। अगर 5 सब कैटेगरी है, वो बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ कितने सब कैटेगरीज आएंगे? बस 5 आएंगे। और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स के साथ क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम निकाल सकते हैं कि उस पूरे ईस्ट में मिनिमम क्या था, उस पूरे वेस्ट में मिनिमम क्या था,
मैक्सिमम क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, वेरिएंस क्या था मेरा, यही तो हमें कर सकते हैं, है कि नहीं है। और यही हमें यहाँ पर करना है विद ग्रुप बाय। तो हमारा क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद किस पे ग्रुपिंग करना है, उसके लिए उस कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज होने चाहिए। कौन सा वैल्यूज है यहाँ पर, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में चाहता हूँ कॉन्टिनेंट पे ग्रुपिंग लगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट कॉन्टिनेंट, सिलेक्ट कॉन्टिनेंट कहाँ से, वर्ल्ड डॉट कंट्री से। अब आपने देखा कि ग्रुपिंग अगर आप बनाते और ये अगर मैं नहीं करता कुछ, तो कुछ यहाँ पर मतलब होता, मतलब ग्रुपिंग कॉन्टिनेंट अगर मैंने ले भी लिया तो कुछ न्यूमेरिकल के साथ कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि कॉन्टिनेंट से अकेले काम नहीं चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा कोई न्यूमेरिकल कॉलम। कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम, पॉपुलेशन। और अगेन क्योंकि पॉपुलेशन पे मुझे कुछ कराना है, अकेला पॉपुलेशन कॉल नहीं हो सकता, तो कभी भी ग्रुपिंग के साथ आप कॉल कर रहे हो तो दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम एग्रीगेटेड जाएगा कि पॉपुलेशन पे क्या चलाना है मुझे, सम चलाना है। कॉन्टिनेंट ले लो और हर कॉन्टिनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पॉपुलेशन का सम करते रहो। कोई डाउट तो नहीं, कहाँ से, वर्ल्ड डॉट कंट्री से। ये क्वेरी सही लग रही है, रन करेंगे एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है एरर, ध्यान से देखिए इधर, अगर दिख पा रहा है तो, दिख रहा है, दिखा देता हूँ, मैग्नीफायर, ये देखिए ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि आप विदाउट ग्रुप बाय आप उन्हें यूज नहीं कर सकते, आप एग्रीगेटेड कॉलम यूज करें, राइट, है ना, यही तो देखना था हमें, ठीक है। तो अब मुझे पता लगे कि टर्मिनेट तो यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हमेशा टेक्सुअल कॉलम पे चलता है, न्यूमेरिकल पे तो हम एग्रीगेट करा रहे हैं, तो ग्रुपिंग किस पे होगा, जो न्यूमेरिकल को छोड़ के बच गया हमारा टेक्सुअल कॉलम, तो ग्रुप बाय किस पे कराना है मुझे, CONTINENT, कॉन्टिनेंट। इसको रन किया और आपके सामने आंसर आ गया, राइट, कि ये रहा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पॉपुलेशन का सम। ये पूरा आया कि नहीं है भाई, कहाँ मैग्नीफायर, ये रहा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट, परफेक्ट। नॉर्थ अमेरिका के सारे पॉपुलेशन का सम, एशिया के सारे पॉपुलेशन का सम, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशियाना और अंटार्कटिका जीरो है, क्यों भाई, कोई रहता नहीं है उधर, बर्फ ही बर्फ है उधर। हाँ, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो उनका पॉपुलेशन क्यों नहीं काउंट होता फिर, हाँ, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा सम ऑफ पॉपुलेशन कॉलम नेम आ रहा है, और क्या आप यही कॉलम नेम चाहेंगे, नहीं, आप क्या चाहेंगे कि ये कोई और कॉलम नेम रहे, राइट। यहाँ पर आप, अब आप यहाँ बोलेंगे कि भाई इससे पहले एज, इसको बोल दो, हाँ बिना एज के भी लिख सकते हैं, एज हम आदत डालेंगे, बिना एज के तो हमें पता ही है, ठीक है। एज क्या लिख लेंगे, टोटल पॉपुलेशन, ये रन किया तो कॉन्टिनेंट और टोटल पॉपुलेशन, तो ये नॉर्थ अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन, एशिया का टोटल पॉपुलेशन, ये सारा वैल्यूज आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को, नो। अब माजिद मुझे इसमें जानना है पर्टिकुलरली कि भाई मुझे पॉपुलेशन का सम नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल एग्रीगेशन करना है। जैसे यहाँ पर मैं सम के साथ साथ एवरेज भी बुला सकता था ना, काउंट भी बुला सकता था, मिनिमम भी बुला सकता था, तो सेम मैं बुला सकता हूँ, कैसे, पहला एग्रीगेटेड कॉलम कॉमा, दूसरा एग्रीगेटेड कॉलम, क्या बताना है मुझे, एवरेज, क्या बताना है किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है, रन किया, एवरेज पॉपुलेशन आ गया, ठीक है, कॉमा, मुझे तीसरा एग्रीगेशन देना है कि हर कॉन्टिनेंट में बताओ कि क्या मिनिमम पॉपुलेशन उनकी कितनी है, ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन, ये रन किया, मिनिमम पॉपुलेशन आ गया, राइट। चौथा मैक्सिमम पॉपुलेशन, क्या कह रहे हो, मिनिमम होगा ना, अफ्रीका में कोई ऐसा कंट्री होगा जहां पर पॉपुलेशन जीरो है, वो भी, हाँ कंट्री, तो उसके लिए फिर ग्रुपिंग का फायदा नहीं है, क्योंकि कंट्री में एक कंट्री एक ही बार मौजूद है, तो ग्रुपिंग कहाँ बनेगा उसका, ग्रुपिंग कब बनता है, जब कोई डेटा एक से ज्यादा मौजूद होता है, राइट, इसीलिए अगर कंट्री लगा दोगे तो ये वापस वही बन जाएगा जो पहले जैसा डेटा था, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन मिल गया, एवरेज मिल गया, और स्टेटिस्टिकली सोचिए क्या मंगाने की जरूरत है, काउंट का तो कोई सेंस बनता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे जाते हैं तब करते हैं। यहाँ पर डेटा को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, यही टोटल, एवरेज, मिनिमम और
मैक्सिमम। और कुछ बच रहा है इधर? पक्का? सम काउंट वेरिएंस, ठीक है बस। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका एलियासिंग कर देंगे। तो एवरेज के बगल में हमने, अब आप जो कह रहे हैं विदाउट, उसके ले लेते हैं, ठीक है, एक आध लिख लेते हैं, राइट। चारों अप्रोच देख लेते हैं जो जो सीखा हुआ है। एक तो हमने सीखा हुआ है बैकटिक के साथ कि यहाँ पर हमने बोल दिया एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। ये वाला अप्रोच हम ले लेते हैं एज करके अंडरस्कोर के साथ वाला, ठीक है ना, मिनिमम पॉपुलेशन। और ये ले लेते हैं फाइनल विदाउट एज कोट्स वाला, ठीक है। यही हमारे चार कॉन्सेप्ट है ना, सिंगल कोट्स या डबल बात बराबर है, ठीक है, सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये चारों अप्रोच है हमारे पास, याद है सभी, राइट। एज करके ये भी चलेगा आपका, विदाउट एज बैकटिक भी चलेगा, विद एज बैकटिक भी चलेगा। एक और बच रहा है भाई, विद एज बैकटिक भी तो चलेगा, है कि नहीं है? तो ये भी कर लेते हैं, हमें ये पता लग जाएगा किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं, है ना। तो यहाँ पर काउंट ऑफ दिस पॉपुलेशन और यहाँ पर एज में कंट्री काउंट, राइट। तो कुछ हमारे पास ये इस तरीके से डिटेल आ गया। देखिए उस डेटा को हमने क्लब कर दिया और क्लब करके एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास आ चुका है। यहाँ से एक्सपोर्ट करिए, आगे वर्क करिए, पिवटेड डेटा अपने आपके पास मौजूद है, राइट। इसमें फायदा ये कि क्वेरी फॉर्म में, क्वेरी को चेंज करेंगे, आंसर अपने आप चेंज आपका हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? ठीक है सर। हाँ जी बताइए निधि जी। सर जैसे आपने लिखा मतलब एवरेज पॉपुलेशन, उसके बाद आपने रन कराया है सर कि हाँ मतलब ये रन कराया मैंने, कंट्रोल एंटर लगा रहा हूँ मैं बार बार। सर ये लेकिन आप हाँ सर जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेमी कॉलम देते फिर रन कराते हैं। नहीं, सेमी कॉलन तो पहले से लिखा हुआ है ना, लिख रखा है ना मेरा। ये देखिए निधि जी, ये नहीं सर, क्वेरी वो तो नीचे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये क्वेरी। सर मतलब मैं बोली थी आप हर एक स्टेप पे रन करा रहे हैं, हाँ पर हमने सेमी कॉलम तो नीचे लगाया है सेमी कॉलन अभी। नीचे लगाए क्योंकि ये कंप्लीट क्वेरी है निधि हाँ जी, ये ठीक है अलग सर। अलग क्वेरी नहीं है, ये सब मिलाकर के एक ही क्वेरी है, बस अलग अलग लाइन में लिखी हुई है। तो मैं हर एक स्टेप के बाद कंट्रोल एंटर इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेरी सही है हर बार, ओके सर। इसलिए वो चल जा रही है। अगर एक आध भी गलत है, यहाँ पर जैसे ये मैंने गलत कर दिया, तो अब मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है कंट्रोल सर। एंटर काम नहीं करेगा, समझे, ओके सर। राइट। कंट्रोल एंटर इसीलिए चल रहा है हर क्वेरी लिखने के बाद क्योंकि वो ओवरऑल फाइनल मेरी परफेक्ट क्वेरी बन रही है, राइट। और आप ये अगर पूछना चाह रहे हैं कि लास्ट में टर्मिनेटर क्यों है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक एक सिंगल क्वेरी है ये, इसलिए इसका टर्मिनेटर लास्ट में ही जाएगा। हटा नहीं देंगे मतलब तो भी कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर दूसरे कोड में इशू आ जाता है क्योंकि दूसरा इसी का पार्ट समझने लगेगा वो, ठीक है, ये इशू आ जाता है, इसलिए हम टर्मिनेटर लगाते हैं यहाँ पर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी है, क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का? यस यस यस। सर। ये था हमारा सिंगल ग्रुपिंग मल्टीपल एग्रीगेशन। क्या था भाई, एक कॉलम ग्रुप किया और बाकी पे क्या चल रहा है, एग्रीगेशन चल रहा है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, मैं लिख देता हूं, देखिए हमने सिंगल ग्रुप सिंगल एग्रीगेशन तो पहले ही समझ लिया, इसी में हमारा सिंगल ग्रुप और सिंगल स्लैश मल्टीपल एग्रीगेशन, ठीक है। इसी में हमारा क्या बन जाएगा दूसरा, मल्टी ग्रुप मल्टीपल एग्रीगेशन, मल्टी ग्रुप सिंगल एग्रीगेशन दोनों बन सकता है हमारा, ठीक है। माजिद कोई डाउट तो नहीं? अब मल्टीपल ग्रुपिंग कैसे बनेगा, सोचिए। भाई ग्रुपिंग हमेशा टेक्सचुअल पे जाएगा और टेक्सचुअल में उसी पे जाएगा जिस पे डेटा रिपीट हो। कॉन्टिनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, रीजन बार बार रिपीट हो रहा है, तो दूसरा रीजन पे ले लेते हैं। और कुछ लग रहा है आपको रिपीट? पॉपुलेशन न्यूमेरिकल है, नहीं जाएगा ग्रुपिंग में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी न्यूमेरिकल है, नहीं जाएगा ग्रुपिंग में। लोकल नेम हर एक कंट्री का एक ही बार होगा, नहीं जाएगा ग्रुपिंग में। तो जा क्या रहा है फिर, कॉन्टिनेंट या रीजन ही जा रहा है, तो किस पे ले सकते हैं, रीजन या कॉन्टिनेंट पे ग्रुपिंग ले सकते हैं, राइट। ठीक है,
तो यहां पर मैंने बोल दिया सिलेक्ट, पहले किसे मंगा लो, कॉन्टिनेंट, दूसरा किसे मंगा लो, रीजन, और तीसरा कोई एग्रीगेशन कॉलम मंगा लो। एग्रीगेशन किसका मंगा लेते हैं बताइए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। गाइस ध्यान रखना कि यहां पर हम मल्टी ग्रुप मल्टीपल एग्रीगेशन के साथ मल्टी कॉलम अप्रोच भी है, मतलब मल्टी कॉलम पे मल्टीपल एग्रीगेशन करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, पॉपुलेशन का भी पैरेलली निकलवा सकते हैं। मतलब मल्टीपल ग्रुपिंग भी चल रहा होगा, मल्टीपल एग्रीगेशन भी चल रहा होगा और मल्टीपल कॉलम पे भी चल रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट, रीजन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मंगा लिया हमने, किसके लिए? एग्रीगेशन के लिए। और इसी में मैं मंगा लेता हूँ पॉपुलेशन, किस लिए? एग्रीगेशन के लिए। ठीक है, और मुझे पता है एग्रीगेशन के लिए मंगा रहे हैं तो कुछ एग्रीगेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि सम निकाल के किसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कोई फायदा है क्या? किसी कॉन्टिनेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सम निकाल करके क्या मतलब निकलेगा? एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्स का कुछ सेंस बन रहा है। तो यहाँ पर ये पता एवरेज ज्यादा बेस्ट रहेगा, राइट? कि हर कॉन्टिनेंट और रीजन का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, राइट? यस या नो? तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सम निकाल सकते हैं इधर हम, राइट? और एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ दिस, यस या नो? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सम पॉपुलेशन एवरेज, और यहां पर मैंने बोल दिया मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये सारा कहां से निकालना है? फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री से। और अकेले तो ये काम करेगा नहीं, ग्रुप बाय कराना पड़ेगा। अब किस पे करा रहे हैं ग्रुप बाय? कॉन्टिनेंट और रीजन पे। तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ग्रुप बाय 2 बार नहीं चलेगा, एक ही बार लिखेंगे, कॉन्टिनेंट कॉमा CONTINENT कॉमा रीजन। ठीक है, क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है, देखिए आपके पास डिटेल आ चुका है, राइट? कॉन्टिनेंट और रीजन। अब आप क्या करिए ना, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। अफ्रीका एक तरफ हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका बार बार क्यों लिखा है भाई माजिद? क्योंकि रीजन रिपीट नहीं हो रहे हैं, रीजन अलग अलग है, इनके भी ग्रुपिंग है। तो अफ्रीका का, सेंट्रल अफ्रीका का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है, टोटल पॉपुलेशन ये है, एवरेज पॉपुलेशन ये, और मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है। तो एक बड़े से डेटा को आपने, एक होलिस्टिक डेटा को आपने एक पर्टिकुलरली एक कंसाइज वे में आप उसका एनालिसिस कर पा रहे हैं, राइट? तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं, और बहुत इजी है गाइस। खाली क्वेरी अप्रोच को लेके चलना होता है, ज्यादा टफ क्वेरी नहीं है, इजी क्वेरी है। ठीक है, कॉलम को हम यहाँ पर बदल सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ पूछना है बताइए? पक्का ना? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए गाइस, मैंने यहाँ पर पॉपुलेशन को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक, यहां से ना मैं रीजन हटा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं रीजन को नहीं मंगा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट कॉन्टिनेंट कॉमा रीजन में मैं रीजन नहीं मंगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं किस पे? रीजन पे। तो क्या वो मेरा क्वेरी काम कर रहा है? ऑफ कोर्स काम कर रहा है। देखिए ना, कॉन्टिनेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे, इसका मतलब कोई रीजन मेरा होगा जो उसे डेटा को ला रहा है। तो अगर आप विदाउट ग्रुपिंग करते हैं लेकिन शो नहीं करना चाहते हैं, तो उस कॉलम को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये बात आप जानते हैं इसका काम है सिलेक्ट करना, मतलब शो करना। ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग वो विदाउट कॉल किए भी चलेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट आ गया मेरे पास, रीजन आ गया। अब ये एलियासिंग का काम करूं या छोड़ दें? ठीक है, एवीजे लिख देता हूँ, एवीजे एली, एली मतलब एवीजे लाइफ लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले का टोटल पॉपू, इस वाले का इस वाले का मेन पॉपू कहां से आ गया? ठीक है, राइट? तो ये सारे डिटेल आपके सामने आ चुके हैं। इन्हें एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करिए, इनके अकॉर्डिंग यूज करना करिए। कोई डाउट तो नहीं? ये क्वेरी यहीं कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल ग्रुपिंग, मल्टीपल एग्रीगेशन आप समझ गए हो। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब क्योंकि ना ये डेटा बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसका एनालिसिस में डेटा बहुत बड़ा आ रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि काम करो, इन्हें ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो।
सो दैट मैं कॉन्टिनेंट और रीजन के पे फोकस ना करके मैं पॉपुलेशन के बेसिस फोकस करूं। ठीक है, तो अब ये ग्रुप बाय करने के बाद यहाँ पर क्वेरी को ये जो टर्मिनेट हम कर रहे हैं, मैं इसी के बाद बोल सकता हूं ऑर्डर बाय। ऑर्डर में अरेंज कर दो किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। टोटल कॉलम का मैंने टेम्पररी क्या नाम दिया है? टोटल पॉपू। इसको मैं कॉल करूंगा और ऑर्डर बाय मैंने किसके अकॉर्डिंग कर दिया? टोटल पॉपू। रन किया तो क्या ये मेरा अरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? देखिए नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ये एलियासिंग को कॉल नहीं करता है, तो यहां से एलियासिंग हटा करके जो एक्चुअल वो उसके एलियासिंग से पहले नाम था वो क्या था? सम ऑफ पॉपुलेशन, उसको कॉल करके आप यहाँ पर पास कर देंगे। अब ये पिक कर रहा है, अरेंज किया कि नहीं किया असेंडिंग ऑर्डर में? आपने यहाँ पर बोल दिया मुझे कैसा चाहिए? डिसेंडिंग में चाहिए। ये डिसेंडिंग में आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ चुका है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई मैंने अपने डेटा को डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय कर दिया है। अब पर्टिकुलरली मैं चाह रहा हूँ कि पहले तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में आ गया, अब एक काम करो सेकंड ऑर्डर ले लो, दो डिसेंडिंग अप्लाई करो। जैसे एक कॉलम पे फिल्टर लगाते हैं एक्सेल में, दूसरे पे लगाते हैं ना, मल्टी फिल्टर अप्रोच को लेके चलना है। दूसरा ऑर्डर बाय किस पे ले लो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। मैं कह रहा हूँ जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा, उसको शो करो। अब इसमें कंफ्लिक्ट हो जाता है कि कभी कभार क्या होगा कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा। तो ये मैं रन करने के बाद ही पता लगेगा। एवरेज लाइफ किससे जाना जा रहा है मेरा? इस वाले से। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इसे भी क्या लिख दिया मैंने? डिसेंडिंग। रन किया तो देखिए यहाँ पर मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर ये कुछ, ये दोनों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पॉपुलेशन हाई है, यहाँ पर एवरेज लाइफ भी हाई है, लेकिन कहीं पर आप पाओगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन पे पहला प्रेफरेंस चल रहा है कि पहला ऑर्डर बाय किस पे करो? डिसेंडिंग पे। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके बाद अगर कोई सिनेरियो बन रहा है तो एवरेज लाइफ वाले पे करो, राइट? तो इन जनरली ये तभी यूज होता है जब डेटा उस अकॉर्डिंग हो, नहीं होता तो इसका फिर कुछ फायदा हमारा नहीं है। कोई डाउट तो नहीं इस वाले में? पक्का ना? ठीक है, इसको कॉपी किया। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मुझे माजिद इनमें ना बस टॉप 5 डेटा देखने हैं, इस पूरे में मुझे टॉप 5 देखना। हमने ऑर्डर बाय के बाद हमने पढ़ा हुआ है लिमिट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला कि लिमिट 5। अब जैसे ही रन किया तो अब बस स्टार्टिंग का मुझे टॉप 5 डेटा देगा, किसके अकॉर्डिंग? जिनका हाई पॉपुलेशन और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा। लेकिन उसमें भी हाई पॉपुलेशन को पिक करेगा क्योंकि पहला ऑर्डर हाई पॉपुलेशन पे लगा हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरीके का ये एक आपका क्वेरी बन जाएगा। आई थिंक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का ना? कुछ पूछना है इसमें? पक्का? ठीक है, तो यहां पर हमने सिलेक्ट, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और लिमिट, हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, ओके। इसी में नेक्स्ट क्वेरी हमारा आ जाता है ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज। ठीक है, ये आई थिंक ये टॉपिक हमारा कल ही हो पाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, हाँ, नहीं ये वाला ये तो अभी कर लेते हैं, हैविंग वाला इजी है, देख लेते हैं। ठीक है, हैविंग क्लॉज का क्या मतलब है? देखिए अगेन मैं यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टिनेंट कॉमा सम ऑफ पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, राइट? है ना? शिक्षा जी मैं यहां पर ये चाह रहा हूं कि पर्टिकुलरली मेरे को अब वही पॉपुलेशन दो मेरे को वही पॉपुलेशन दो, ध्यान से देखना अजय, मेरे को वही, यहाँ पर कितना आ रहा है एशिया का? 370 करोड़ आ रहा है ना? अफ्रीका कितना आ रहा है? 78 सीआर। नॉर्थ अमेरिका कितना आ रहा है? 48 सीआर। माजिद मैं ये कह रहा हूँ मुझे वही पॉपुलेशन दो जो 70 अबव है, 70 करोड़ अबव है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि वेयर क्लॉज
ग्रुप बाय के साथ आपका वेयर क्लॉज काम नहीं करता। कैसे? मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ग्रुप बाय कर लिया आपने, वेयर हमें मालूम है कॉलम का नाम ये है अभी हमारे लिए, वेयर सम ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 CR, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। रन किया, रन क्या करेंगे, पहले ही एरर शो हो रहा है ना, पहले ही आ रहा था, वो रन ही नहीं होगा। मतलब ग्रुप बाय के बाद आप वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, ग्रुप बाय से पहले कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेशन वर्क नहीं करेगा। ये वाला एग्रीगेटेड फिल्टर नहीं करता वेयर, ये काम किसके थ्रू होता है, हैविंग क्लॉज के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस अगेन क्वेरी को मैंने कॉपी किया, इंस्टेड ऑफ दिस वेयर मैंने क्या लिख दिया, जस्ट हैविंग लिख दिया बस, और कुछ नहीं। हैविंग लिखते हो परफेक्ट हो गया क्वेरी, ये रन किया, अब मेरे पे वही कॉन्टिनेंट आ रहे हैं जो 70 CR अबव थे। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। थोड़ा सा कम करना है, 50 CR कर दीजिए, तो आई थिंक, एक मिनट, क्या गड़बड़ी है इसमें, क्यों नहीं आएंगे, किसके पास, 30 कर देते हैं, अब तो आएगा, अब तो सब आ रहे हैं, राइट। अच्छा, किसको हटाना है हमें, 34 और 48 ना, हाँ, तो इसलिए 50 में नहीं आ रहा, तो 45 कर देते हैं, राइट, ये रहा, परफेक्ट। ये 4 डेटा आ रहे हैं मेरे, तो कुछ इस तरीके से हमारा हैविंग क्लॉज काम करता है। अगेन हैविंग के बाद आप ऑर्डर बाय और लिमिट फिर यूज कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, लॉजिकली आप टेक्निकली किसका क्या यूज यहाँ पर कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। अब अभी मैंने बताया, ये लास्ट है आज का कोड, कि ग्रुप बाय से पहले वेयर क्लॉज यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या मतलब है, उसका पर्पस क्या है ग्रुप बाय से पहले का, कोई न्यूमेरिकल कंडीशन पे तो आपका वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप बाय से पहले कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सिलेक्ट कॉन्टिनेंट, सम ऑफ पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन करो फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ग्रुप बाय कर लो कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहां पर वेयर लगा दिया हमने, वेयर में हमने बोल दिया कि हम कुछ लिमिटेड कॉन्टिनेंट पे ग्रुपिंग कराना चाह रहे हैं, वेयर CONTINENT, फिर कॉन्टिनेंट इन, बताइए गाइस, एशिया, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका। मैंने कितने कॉन्टिनेंट दिए, 3 दिए। कह रहा हूं कि पहले इन पे फिल्टर कर लेना, देन इन 3 पे ग्रुप बाय करना, क्योंकि इन्हीं 3 का डेटा आएगा, ये रन करूंगा तो इन 3 का ही डेटा आएगा। देखिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यहाँ से मैंने एशिया हटा दिया, अब किसका आ रहा है डेटा मेरे पास, अफ्रीका और यूरोप का। इससे क्या मतलब समझे, ग्रुप बाय से पहले वेयर फिल्टर चल सकता है, क्योंकि वो पूरे रिजल्ट पे फिल्टर करता है, लेकिन ग्रुप बाय के बाद डेटा ग्रुप्ड हो जाता है, तो उसके बाद वेयर क्लॉज काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हैविंग क्लॉज को ही आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी के साथ आज का हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कल हम व्यूज, ज्वाइंस और ये सारे कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे। ठीक है, कोई डाउट, मतलब ये सारे तो नहीं हो पाएंगे, व्यूज और ज्वाइंस, ये तो आगे के अप्रोच हमने रखे हैं। ठीक है, चलिए भाई।